Hello, all the friends. Welcome to Easy Legal Talks. I am Advocate Vikas Kumar Sangwan, practicing lawyer at Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 जो क्लर्क की 4798 पोस्ट पे जो भर्ती हुई थी और उससे रिलेटेड जो भी सिनेरियोज 2020 से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई उसके अंदर वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि क्या उनकी सिलेक्शन हो पाएगी, वेटिंग कब तक क्लियर हो पाएगी। रेगुलर काफ़ी क्वेरीज जो हैं वो कैंडिडेट्स की आती रहती हैं और इसके बीच में समय समय पर कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को, कुछ इन्फॉर्मेशन को हमने इजी लीगल टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी शेयर किया है। अब इस जो फ़िलहाल जो स्थितियां हैं उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करनी चाहिए वेटिंग कैंडिडेट्स को, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी ज्वाइनिंग की और क्या अब सही समय है इससे रिलेटेड कुछ लीगल स्टेप्स लेने का। ये सारी क्वेरीज़ कैंडिडेट्स की रही हैं और जो कुछ कॉमन क्वेरीज़ हैं वो आज इस आपके साथ डिस्कशन में उनको कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो अभी जो स्थिति है वेटिंग कैंडिडेट्स की वो देखिए ये है कि 23/6/2022 को हाई कोर्ट का जो अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स CWP नंबर 15/672 ऑफ 2021 में जो ऑर्डर हुआ था रिवाइज रिजल्ट करने का, उसके बाद HSSC ने 23/6/2022 को रिवाइज रिजल्ट जो है वो प्रनाउंस किया। उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स थे जो अनेक कारणों से अलग अलग रीजंस की वजह से आउस्ट हो गए उस रिजल्ट से, जो कि पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, लेकिन अब इस रिवाइज रिजल्ट के अंदर वो कैंडिडेट्स इस रिजल्ट से आउस्ट हो चुके हैं। इनकी संख्या कितनी है तो देखिए, एक जो लिस्ट 4 कैटेगरीज में HSSC ने इशू की थी और जो कोर्ट के सामने भी कुछ मैटर्स के अंदर आई थी, उसके अंदर 1178 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो HSSC ने दी है कि ये कैंडिडेट्स जो है आउस्ट हुए हैं। उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स वो हैं जो एब्सेंट कैंडिडेट्स थे, जो कि जिनको जो रिवाइज रिजल्ट के ऑर्डर के बाद जो DV वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई उसमें जो पब्लिक नोटिस इशू किया था HSSC ने, उसकी जानकारी उनको नहीं मिल पाई। उसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो आंसर की जो सही करेक्ट आंसर की के साथ जो चेकिंग हुई थी उनके मार्क्स लो हो गए और उस मार्क्स लो होने की वजह से वो रिवाइज रिजल्ट से आउट हो गए। तो इसके अलावा भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, 2 कैटेगरीज और हैं जो इस लिस्ट में, तो कुल मिलाकर ये 1178 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं वो HSSC ने बताया कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये रिवाइज रिजल्ट से आउट हुए। उसके बाद इनको शो कॉज नोटिस की जो प्रक्रिया अडॉप्ट करनी थी HSSC को, उसके अनुसार जो शो कॉज नोटिस दिया गया और फिर एक कॉमन नोटिस 3/6/2022 को जो HSSC ने 30 जून को इनको रिलीव करने के लिए जो कहा, और फिर राज्यपाल के केस में CWP नंबर 14/017 में जो स्टे की प्रक्रिया चलती रही, वो प्रक्रिया अब सिंगल बेंच से इनकी पिटीशन जो है वो डिसमिस हो गई और उसके बाद LPA प्रेफर की गई। उस LPA के अंदर इनकी रिलीविंग के ऊपर, इन कैंडिडेट्स की रिलीविंग के ऊपर फ़िलहाल स्टे है और अगली डेट जो इस बंच मैटर में जो LPA में लगी हुई है वो है 23 अप्रैल 2024। तो मेन तो ये है कि जो ये रिलीविंग कैंडिडेट इससे रिलेट करके इन सारी चीज़ों को वेटिंग के कैंडिडेट्स अब तक जो है वो देख रहे थे। बीच में लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के करीब कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स के ग्रुप्स के साथ में जो जिन्होंने डिस्कशन की थी इस मैटर के बारे में, तो उस वक्त भी डिस्कशंस के अंदर एक तो जो वे आउट था वो यही था कि इन वेटिंग के ये जो वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं, ये जो कितनी सीट्स वैकेंट हुई हैं इन रिलीविंग के कैंडिडेट्स को अगर अलग कर दिया जाए तो 4798 सीट्स में से ओरिजिनली कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं। तो उसके लिए ग्रुप पिटीशन जो है वेटिंग के कैंडिडेट्स फाइल कर सकते थे और इस इन डायरेक्शंस के लिए कि
वेटिंग से रिलेटेड जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो HSSC आगे कैरी ऑन करे और वेटिंग के कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाए डिपार्टमेंट्स एलोकेट करके। और इसमें HSSC ने जो बार बार कहा है वो यही कहा है कि कोर्ट का स्टे है, जिन कैंडिडेट्स को हमें रिलीव करना था उन कैंडिडेट्स को हम रिलीव नहीं कर पाए, और जब तक हम उन कैंडिडेट्स को रिलीव नहीं कर पाएंगे तब तक हम वेटिंग कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट्स जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनमें से भी कुछ पेटिशन्स अभी तक हाई कोर्ट में वो भी पेंडिंग है, जहां रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकी है। तो अब ये जो पीरियड प्रोलॉन्ग होता जा रहा है और 23 अप्रैल 2024 के लिए जो LPA का बंच केसेस लगे हैं आउटस्टेड कैंडिडेट्स के, उनके अंदर आगे क्या रहेगा, क्या उनको हटाया जाएगा या किसी प्रकार का कोई रिलीफ कोर्ट की तरफ से उन्हें दिया जाएगा, यह कहना अभी संभव नहीं है कि अगली डेट के ऊपर इसके अंदर कोई फाइनल डिसीजन आ जाएगा। गवर्नमेंट का जवाब आना केसेस के अंदर, क्या कोई कॉमन जवाब गवर्नमेंट फाइल करेगी और उसी के बेसिस के ऊपर आर्गूमेंट होगी इस केस के अंदर, वो सारी चीज़ें अप्रैल में ही क्लियर हो पाएंगी। तो अब वेटिंग कैंडिडेट्स को क्या इन LPAs के डिस्पोजल तक वेट करनी चाहिए? दैट इज़ वन ऑफ द वे। द अनदर वे इज़, जो कुछ कैंडिडेट्स अडॉप्ट कर रहे हैं रास्ता और कोर्ट उन पेटिशन्स को एंटरटेन कर रही है ज्वाइनिंग के लिए, गवर्नमेंट को नोटिस जो है वो किया है, और एक दो केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट देने के लिए फर्दर प्रोसीड और उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए कुछ पेटिशन्स में समय मांगा है 8 वीक्स का, और जो अभी उसके अंदर आपका 4 वीक्स का टाइम जो है वो लगभग हो चुका है। तो उससे रिलेटेड अब कोर्ट में क्या अंडरटेकिंग आएगी और उनकी ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस रहेगा, वो चीज़ें वेटिंग कैंडिडेट्स जो मेरिट में हायर कैंडिडेट्स हैं, देखिए ये जो जिन कैंडिडेट्स को रिलीव करना है इनसे रिलेटेड CS की एक लेटर इशू हुई थी, और उस लेटर के अंदर ये कहा गया था कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए सुपरन्यूमेरी और टेम्परेरी पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाए। यानी कि जब ये कैंडिडेट रिजल्ट से आउट हो चुके हैं तो अब ये इस सिलेक्शन का, अपॉइंटमेंट का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं है। ये इनका जो राइट है, वो राइट जो ये क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम है कि ये पहले रिजल्ट में सिलेक्टेड थे और दूसरे रिजल्ट में इनको कुछ कैंडिडेट्स को DV के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई या किन्हीं भी कारणों से ये DV के अंदर प्रेजेंट जो है वो नहीं हो पाए, और इनमें से मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो DV के लिए अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो अगर किसी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आता है तो या तो रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। अगर रिजल्ट को रिवाइज किया जाता है तो काफ़ी समस्याएं जो हैं वो फिर से अराइज जो हैं इस सिलेक्शन के अंदर हो जाएंगी। तो क्या सिचुएशन रहेगी, रिजल्ट को रिवाइज करना एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा इस स्थिति के अंदर। आज जब 1-1.25 साल से ज़्यादा जुलाई आप 2022 से लेके और लगभग 12 और 6 18 19 महीने के करीब जो है वो अपॉइंटमेंट्स को हो चुके हैं, लेकिन पहले भी आपने देखा था कि 20 महीने के बाद जो है रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, लेकिन वो रीज़न था आंसर की का। यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं 1178 जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया था और जो अपॉइंटमेंट इस सिलेक्शन के अंदर लेना ही नहीं चाहते थे। वो 1178 कैंडिडेट्स जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट भी इन 1178 कैंडिडेट्स के अंदर शामिल हैं। तो अगर वेटिंग कैंडिडेट को आज अगर अपनी ज्वाइनिंग लेनी है तो उसके पास में एक तो लीगल रास्ता ये है कि वो अपनी इंडिविजुअल पेटिशन ज्वाइनिंग के लिए फ़ाइल करे।
कहीं पर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर कहीं भी कोई भी सीट अगर खाली है, वो अगर कोर्ट के सामने उस इन्फॉर्मेशन को फर्निश किया जाता है, दिया जाता है कि सीट वैकेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। अब जो ये रिलीविंग आउटस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनको हटाया नहीं गया है, लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अब अपॉइंटमेंट नहीं है। उनको जो रिलीव किया गया था या उनकी रिलीविंग के ऊपर जो स्टे है, उनका जो राइट है, वो इन सीट्स के ऊपर नहीं है। जब सीएस ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेटर ने जब ये कह दिया है कि इनके लिए सुपर न्यूमेरी पोस्ट या टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट की जा रही हैं इनकी सैलरी वगैरह विड्रॉ करने के लिए, और इनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट आदि उस चीज़ का राइट अभी नहीं दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड भी सीएस की एक लेटर आई है। तो यानी कि वैकेंट सीट आज इस भर्ती में 4798 में से कितनी है, उस चीज़ को काउंट करने के लिए रिलीव्ड कैंडिडेट्स को, इन आउटस्टेड कैंडिडेट्स को काउंट ना किया जाए, क्योंकि इनकी टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट करने के ऑर्डर किए जा चुके हैं। यानी कि अगर आज के समय में हम देखें तो 4798 में से लगभग 300, 350, 400 के करीब जो पोस्ट हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंट हैं, लेकिन उसका डाटा प्रिपेयर नहीं किया जा रहा है एचएसएससी के द्वारा या डिपार्टमेंट्स के द्वारा या सीएस ऑफिस के द्वारा, और उसकी वजह से वेटिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इस लीगल पोजीशन को आप समझें। अगर किसी भी वेटिंग कैंडिडेट को, खासकर जो कि मेरिट में हायर हैं, अपर पोजीशन के ऊपर हैं, अगर वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए पिटीशन फाइल करना चाहते हैं, they can contact my office on office WhatsApp number 7986657694। ये नंबर जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड, वेटिंग की ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्या लीगल स्कोप है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट के हिसाब से, और अवेलेबल पोस्ट्स के हिसाब से आउटस्टेड कैंडिडेट्स को हटा के जो पोस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पर वेटिंग को और प्रलोंग किया जाना उचित नहीं है। जो स्टे है वो स्टे अपनी जगह पर है, एलपीए का स्टे अपनी जगह पर है, लेकिन टेम्परेरी पोस्ट जो क्रिएट की जा चुकी हैं उसके बाद 4798 पोस्टों में से जो वैकेंट सीट हैं वो वेटिंग कैंडिडेट्स के लिए हैं। सो इससे रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग की कैंडिडेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इशू है इसका कि क्या स्टेप्स लिए जाएं, और काफ़ी समय से जो क्वेरीज आ रही थी उससे रिलेटेड आज क्लैरिफिकेशन जो है वो इस डिस्कशन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, और कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो जो ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया है, वहाँ पर आप अपने इशू को डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will meet you again in the next video, and share this video with the waiting candidates so that they can get the proper information about the legal steps they can take at this point of time. So meet you next time friends. Till then, have a nice time and take care of yourself.